This is Channels Television's breaking news. मैं ये सोच रही थी कि ये जो शराब के जो ठेके दुकानें जो ये खोल दी गई हैं, ये इतना कितना इम्पोर्टेंट था कि आपने शराब की दुकानें खुलवा दी। मैं सरकार से ये जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से 40 दिन से बिना शराब के लोग जी रहे थे ना, मरे तो नहीं। अब आप देख लीजिए, आपने शराब के ठेके खोल दिए। इतना इम्पोर्टेंट था शराब का ठेका खोलना? हाँ, अब धीरे धीरे डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस बढ़ेंगे, वैसे ही हालत खराब रहती है, और धीरे धीरे शराब के ठेके भी आपने खोल दिए हैं। और जो धज्जियां उड़ाई गई हैं लॉकडाउन की, वो तो मैं बता नहीं सकती हूँ। ये जो टीवी पे चिल्ला रहे होते हैं ना, हाँ हाथ धोइए, 20 सेकंड तक लगातार मास्क पहनिए, फलाना कीजिए, ठिकाना कीजिए। आपने सोशल मीडिया पे वो देखा? मीडिया में तो आपको नहीं दिखाएंगे, सोशल मीडिया पे आपने देखा है वो जो शराब की जो दुकानें खोली हैं, वहां पे जो लाइनें लगी हैं लंबी लंबी, वो आपने देखी है? कितने लोगों ने मास्क पहन रखा है, कितने लोगों ने आपस में डिस्टेंस रखा है। मैं तो हैरान हूं आंकड़े देख के, जो लाइनें लगी हुई हैं, इतनी बड़ी लाइन तो मैंने आज तक कभी देखी नहीं। राशन की दुकान में भी इतनी लंबी लाइन नहीं होगी जहां भुखमरी से लोग मर रहे हैं, जितनी लंबी ये शराब की लाइनें लगी हुई हैं। अरे क्यों मार रहे हो भाई? 40 दिन से तो जिंदा ही थे ना, क्या पता शराब छोड़ रहे थे लोग। और सरकार से मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप करना क्या चाहते हैं? आप पहले तो शराब के ठेके खुलवा देते, आपको कुछ और नहीं मिला, आपके पास अस्पताल तैयार नहीं है, हाँ, और आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करते। हर्ड इम्यूनिटी मैं देख रही थी कल टीवी पे, बनेगा हर्ड इम्यूनिटी ब्रह्मास्त्र। मुझे ना एक मिनट के लिए हंसी आई। काहे का हर्ड इम्यूनिटी भाई? हाँ, हर्ड इम्यूनिटी का मतलब समझते हो? आप तो बड़े बड़े नेता हो, आप तो अपने राजमहल में जाके घुस जाएंगे, और मरेगा कौन? गरीब, नॉर्मल आदमी, मीडियोकर फैमिली। इस हर्ड इम्यूनिटी का मतलब पता है आप लोगों को? मैं बताती हूँ। इस हर्ड इम्यूनिटी में 60 से 70% जो इंडिया की आबादी है, उन सबको वायरस से संक्रमित कर दिया जाएगा कि जाओ भाई मरो। और इसके लिए आपको बड़े प्यार से हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो है बड़े प्यार से बोल रहे हैं कि आइए, आगे बढ़िए, अपनी जान से हाथ गवा बैठिए। वाह वाह वाह, क्या बात है! क्या ये इसके लिए हम सरकार चुनते हैं? और किस लिए? मुझे बताइए कि लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाई गई शराब के ठेके को खोलने के बाद, वो आप लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा, और नॉर्मल लोगों को डंडे मारते फिर रहे हैं, मार मार के हालत खराब करके रखी है। गरीबों को इतना मार रहे हैं। लोग जो बाहर से आ रहे हैं, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, और वो थोड़े बहुत जो बचे भी होंगे ना, वो भी शराब में उड़ा दिए होंगे उन लोगों ने। ये रोज भाई जो बचा कुछ, वो भी शराब में उड़ा दो। मेरी बात सुने, सरकार से मैं कहना चाह रही हूँ कि जितने भी औरतें हैं मेरे हिसाब से, वो तो आपको बोल रही होंगी कि भाई जो बचा कुछ पैसा था वो भी शराब में उड़ा दिया। वैसे बेरोजगारी है, हालत खराब है। और अहमदाबाद के आंकड़े मालूम है आप लोगों को? प्रेस रिलीज में, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अहमदाबाद के कमिश्नर को बोलना पड़ा है कि 31 मई तक 8 लाख लोग कोविड से पॉजिटिव हो जाएंगे। अहमदाबाद तो याद होगा आपको, अपना गुजरात का है ना। नमस्ते ट्रम्प, अहमदाबाद। आपको पता है कितना बड़ा रिस्क लिया गया है? कितने बड़े रिस्क कुछ 11 फरवरी जब दिल्ली में चुनाव हुए थे, 12 फरवरी को चाइना में और अमेरिका, स्पेन, पूरी दुनिया में पता चल चुका था कि ये महामारी आ चुकी है। और 23 से 24 मुझे लगता है कि फरवरी में बीजेपी के जो दंगे फसाद चल रहे थे, नेताओं ने जो भाषण दिए थे, उसमें जो दंगे हुए जिसमें 50 से ज्यादा लोग मर गए। और सेम टाइम में WHO आपको बार बार हिदायत दे रहा था, इंडियन गवर्नमेंट को, कि आप इस महामारी के कगार पे आके खड़े हैं, इस महामारी के मुंह पे खड़े हैं। और आप लोगों ने कुछ नहीं किया। आप लोग एयरपोर्ट ना बंद किया, ना आप लोगों ने कुछ और किए, बल्कि 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए अमेरिकन को बिना टेस्टिंग के आप लोगों ने अमेरिकन को वहां पर रहने की इजाजत दी, क्योंकि वो ट्रम्प के सुरक्षा के लिए वहां पर खड़े थे। तो मुझे ये बताइए कि जब अब अहमदाबाद इस कंडीशन में है, और सूरत भी 31 मई तक 1.5 लाख लोगों से कोविड पॉजिटिव हो जाएगा, अब आप क्या करेंगे? और आप हर्ड इम्यूनिटी की बात करते हैं, आपके पास अस्पताल कितने तैयार हैं?
आपके पास वेंटिलेटर्स कितने मौजूद हैं, आपके पास सुविधाएं क्या मौजूद हैं, जो आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि हम हर्ड इम्यूनिटी को अब ट्राई करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े लोग तो अपने घर में घुस जाएंगे और मरेगा कौन? गरीब आदमी। अब 100 करोड़ रुपए आपने 3 घंटे के लिए एयरपोर्ट पे अहमदाबाद के स्टेडियम में खर्च किए ट्रंप सरकार के आने में। क्यों आप अपनी भारत की जनता को अपने ही घर में, अपने घर में गृह राज जाने के लिए 100 करोड़ रुपए खर्च नहीं कर पाए? उनके पैसे जब कांग्रेस सरकार ने बोला तब आप देने की बात कर रहे हैं। और मैं तो दोनों सरकारों को कोसती हूं कि किस दिन के लिए क्या बना के रखा आप लोगों ने, इतने साल से किया क्या? मुझे तो सोच के ताज्जुब होता है कि 100 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए इस तरीके से आप लोग वेस्ट कर देते हैं एक एक मिनट और 2-2 घंटे के प्रोग्राम्स के लिए, और लोगों को घर भेजने के लिए, गृह राज्य भेजने के लिए टिकट के पैसे नहीं है केंद्र सरकार के पास। और बोलते हैं कि भाई जिस तरह से योद्धाएं पैसा देती थी महिलाएं पहले के जमाने में, आप भी दीजिए अब आगे बढ़ के। This is Channels Television's breaking news.